हाँ जी, गुड डे स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटे वेक्टर, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले 3 लेक्चर से। और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, या हम स्केलर प्रोडक्ट को दूसरी तरह से डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो दिस इज आवर थर्ड एक्सरसाइज इन योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो उसको हमने डिस्कस करना है। हमारे सिलेबस में मेनली 2 ही प्रोडक्ट हैं, एक को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और दूसरा नेक्स्ट एक्सरसाइज में वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि उसमें ए और बी वेक्टर के बीच में हम क्रॉस का साइन लगाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और यहाँ पे हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में डॉट का साइन यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो लिसन, आज का हमारा लेक्चर रहेगा स्केलर या फिर उसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोल सकते हैं। तो सपोज वी हैव these 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फ्रॉम पॉइंट दिस दे आर कोइनिशियल एंड दे आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो कोइनिशियल पॉइंट है दोनों का, उससे दोनों वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस वेक्टर इज डी, दिस वेक्टर इज ए, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। Then if we need to find the scalar product of the 2 vector या फिर dot product of 2 vector, तो we write it like this: a vector a dot vector b। ये दोनों के बीच में dot यूज करते हैं, that's why we call it is dot product। and resultant of this value a dot b जब हम करते हैं, this is equal to magnitude of a into magnitude of b into cos of theta। तो ये जो 3 क्वांटिटी लिख रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी एंड कोस थीटा, ऑल दीस 3 क्वांटिटीज आर स्केलर। तीनों क्वांटिटी स्केलर हैं, तो इसलिए जो रिजल्टेंट आता है दिस इज नथिंग बट ए स्केलर वैल्यू। ये एक स्केलर वैल्यू आती है, मतलब 2 वेक्टर हैं जिनके बीच में हम डॉट यूज कर रहे हैं, तो देन वी कॉल इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। लेकिन जब 2 वेक्टर्स के बीच में आप डॉट अप्लाई करते हो, देन यू गेट ए स्केलर वैल्यू, एक स्केलर वैल्यू निकल के आती है। दिस राइट हैंड साइड इज स्केलर वैल्यू। तो वेक्टर्स को स्केलर में कन्वर्ट कर देता है ये डॉट। जब भी आप 2 वेक्टर्स के बीच में स्केलर प्रोडक्ट यूज करोगे, तो उसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट से दोनों वेक्टर्स एक स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर का मतलब होता है कि 2 वेक्टर्स का आउटपुट स्केलर आता है, दैट्स व्हाई वी कॉल स्केलर। और डॉट यूज होता है, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब बेटा ये जो एक रिजल्ट है जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है, इसी के ऊपर ये पूरे का पूरा टॉपिक है, पूरी एक्सरसाइज है तुम्हारी 10.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में। और 12.4 एक्सरसाइज, 12.5 एक्सरसाइज आएगी एलिमेंट की बुक में। आप दोनों को कर लें, 12.5 एलिमेंट की बुक में और 10.3 एनसीईआरटी की बुक में, तो दोनों से कर सकते हैं आप। मैं इसको पूरा डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो हम इस एक रिजल्ट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे अबाउट दिस 2 वेक्टर्स ए एंड बी। तो वो रिजल्ट्स 1 बाय 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, ए और बी 2 ऐसे वेक्टर हैं, फिर से बता रहा हूँ, जिनकी इनिशियल पॉइंट सेम है एंड दे आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन में दोनों लेंगे हैं और एंगल बिटवीन देम इज थीटा, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। Now property 1, if we what will happen if we are taking a dot a, अगर हम वेक्टर किसी वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर a से कर दें, then what will be there, क्या होना चाहिए? तो we are doing nothing, we just follow this definition। हमने हर एक प्रॉपर्टी में, हर एक क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना है और तुम्हारे सारे क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ b था, दूसरी जगह मैग्नीट्यूड ऑफ a into cos of 0 डिग्री, बिकॉज इफ वेक्टर इज सेम, अगर वेक्टर सेम है, ए वेक्टर ही है बेटा, और इसी का डॉट प्रोडक्ट तुम इसी के साथ ले रहे हो, तो डेफिनेटली जो एंगल बिटवीन देम होगा वो 0, बिकॉज बोथ आर द सेम वेक्टर, दोनों सेम है, तो एंगल 0 के बराबर हो जाएगा। एंड वी नो cos 0 इज 1, so therefore this is magnitude a into magnitude of a, that is magnitude of a square। तो a dot a is nothing but magnitude of a square। कई बार हम देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर को हम सिंपल ए स्केयर से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर होता है जबकि ये एक स्केलर वैल्यू है, दिस इज जस्ट स्केलर वैल्यू। तो अगर तुमने वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड दिखाना है तो उसके दोनों तरफ आपको मॉडुलस के निशान लगाने होंगे, और अगर आप सिंपली ए लिख देते हो तो इट मीन्स नथिंग, इट इज स्केलर वैल्यू। तो आप उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर भी लिख सकते हो या सिंपल ए स्केयर भी लिख सकते हो। कहीं बुक में ऐसे लिखा होता है, कहीं बुक में ऐसे भी लिखा होता है।
तो कंफ्यूज होने की कहीं पे भी जरूरत नहीं। So we need to remember this like A dot A is always equal to magnitude of A square. Number 2, ये डिपेंड कर जाएगा कि कई बार ऐसा आ जाता है कि A और B दोनों वेक्टर पैरेलल हों। अगर A और B दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे बेटा तो भी थीटा 0 डिग्री के बराबर आ जाएगा। सपोज करो दिस वेक्टर इज A और इसी के पैरेलल में दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ B, तो क्लियरली अगेन थीटा एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, क्योंकि हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक वेक्टर को उठा के हम दूसरे वेक्टर मतलब एक वेक्टर को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आप बी वेक्टर को उठा के ए वेक्टर के ऊपर ही रख सकते हो, दे बिकम कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर हो जाएगा, एंगल बिटवीन देम इज 0, थीटा 0 होगा। और अगर थीटा 0 होता है तो cos थीटा दैट इज cos 0, तो वो फिर से 1 के इक्वल हो जाता है। तो देन इन दैट केस व्हाट अबाउट a डॉट b, दैट इज magnitude of A into magnitude of B into cos of 0, that is 1. So in that case this A dot B is like this, magnitude A into magnitude of B. Third point बेटा, अगर हमारे पास ये दो वेक्टर हैं A और B, if इन दोनों में से अगर कोई एक वेक्टर 0 हो जाए, if either वेक्टर A 0 वेक्टर और वेक्टर B 0 और वेक्टर B 0 के बराबर हो जाए, तो देन दिस इम्प्लाइज जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट 0 नंबर, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आप दो वेक्टर्स के बीच में डॉट का साइन लगाते हो देन इट बिकम ए स्केलर क्वांटिटी, तो जो राइट हैंड साइड में आएगा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहेगा, वो वेक्टर क्वांटिटी कभी नहीं होगा। तो इफ ए आइदर A0 और B0 देन डॉट प्रोडक्ट इज अगेन 0 इक्वल। बट इसमें जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज इम्पोर्टेंट कि अगर हम ये कहते हैं कि इफ नाइदर A0, इफ नाइदर मतलब A वेक्टर 0 के इक्वल होता है, नाइदर वेक्टर A0 नॉर B0 ना B0 के इक्वल होता है, बट A परपेंडिकुलर हो जाए B के, A और B दोनों बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सपोज करो दिस वेक्टर इज A एंड दिस वेक्टर इज B एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस थीटा 90 डिग्री का हो जाता है। Then what about their dot product? तो इनका जो dot product होगा magnitude of A, magnitude of B into cos of 90 degree, and we know cos of 90 is 0. So that's why this quantity is again 0. It means दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 3 केसेस में हो सकता है। पहला केस कि A0 वेक्टर हो जाए या फिर वेक्टर B0 हो जाए, या फिर दोनों अगर 0 नहीं है, नाइदर A0 नॉर B0, तो A और B एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाए। इन तीनों केसेस में ही डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक रिजल्ट में मैं इसको कंबाइन करके लिख देता हूँ कि हाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, फॉर टू vectors whose dot product is 0. Means if A dot B is equal to 0, then three possibilities are there. Then either vector A0 या तो vector A0 हो जाएगा बेटा, और vector B0 या फिर vector B0 हो जाएगा, और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो A परपेंडिकुलर हो जाएगा B के। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा इस थर्ड पॉइंट को यूज करते हैं। कई बार हमें दिया होगा कि नाइदर A0 नॉर B0 बट देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0 इट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो इसकी सबसे ज़्यादा यूज हम यहीं पे करेंगे, पहला यूज इसका यही होगा यूज सबसे ज़्यादा। देखिए मैं इसमें नोट बना कर लिख देता हूँ जो हमें जरूरत पड़ेगी। तो नोट पॉइंट 1, if neither A0 vector nor B0, ना B vector 0 के बराबर, neither A0 nor B0, then A perpendicular to B, A और B एक दूसरे के perpendicular हो जाएंगे if and only if A dot B is equal to 0। तो बेटा इसकी if and only का मतलब आप जानते होंगे, दिस इज कन्वर्स आल्सो, कि अगर A B के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर A डॉट B 0 के इक्वल है तो A और B परपेंडिकुलर होंगे। हम वेक्टर और 3D में दोनों
में ही इसका पूरा यूज करेंगे, तो इस करके इसको इंडिविजुअली लिखना अलग से जरूरी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चे क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एंगल निकालना। दिस इज आई थिंक 3, 4, 5 पॉइंट हो गया 6 वाला। दो वेक्टर्स दे रखे हो तो हम उनके बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हैं। तो यूजिंग दिस रिजल्ट हम सिर्फ इसी पे डिपेंड रहेंगे। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकलेगा। तो यहाँ से आप cos थीटा निकाल रहे हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। दिस इज a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। जब भी कभी एंगल निकालने की बारी आती है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम ये काम 3D के लिए भी कर रहे हैं, वहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालेंगे। तो हम एंगल निकालने के लिए हमेशा यही फार्मूला यूज करेंगे। हालांकि हमारे पास दूसरा रिजल्ट भी होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में भी एंगल निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब भी एंगल निकालना होगा हम इसी को यूज करेंगे, इस रिजल्ट को ही यूज करेंगे। कभी भी कुछ ऐसा आएगा तो वी विल डू दिस वन। देन आपको कुछ स्केलर मल्टीपल्स का पता है कि अगर एंगल स्केलर्स हो जाएं, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स के बारे में आपको पता है। वी नो अबाउट आई, जे एंड के, आप इनके बारे में जानते होंगे। दे आर नथिंग बट यूनिट वेक्टर्स। दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सिस। एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, लाइक दिस। दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर बेटा जेड एक्सिस। दिस इज ओरिजिन। So we know along x-axis unit vector is represented with I cap. I cap, this is a unit vector which is represented along x-axis, जिसको हम x-axis के along represent करते हैं. Then this is j cap, that is unit vector along y-axis, and this is k cap acting along y-z-axis. अब हमें पता है x और y के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, इसका मतलब I और j के बीच में भी एंगल 90 डिग्री का होगा, J और K के बीच में भी एंगल 90 डिग्री का होगा, I और K के बीच में भी एंगल 90 डिग्री का होगा। तो these are unit vectors acting along x-axis and perpendicular to each other. They all are perpendicular to each other. सारे के सारे एक दूसरे पे perpendicular हैं। तो therefore मेरे को बताइए आप, what about I dot I? अगर मैं I एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ कर दूं तो क्या आएगा। तो आई डॉट आई बेटा वही डेफिनेशन हम जानते हैं, बस उसी को लेके चल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू आई और आई के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो cos ऑफ 0, बट मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 होता है, ये भी 1, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो दैट्स व्हाई दिस आई डॉट आई इज नथिंग बट 1, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। बेटा ऐसे में हम जे डॉट जे को भी देख सकते हैं। आई डॉट आई से आपको देख लिया 1 होता है, तो ऐसे ही आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, ऑल आर इक्वल टू 1, ये सभी के सभी 1 के इक्वल होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट आई डॉट जे? तो आई डॉट जे को जरा आप देखिए ध्यान से, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई और जे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, हम देख चुके हैं अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसलिए आई डॉट जे 0, ऐसे जे डॉट के वो भी 0, ऐसे के डॉट आई लेंगे तो वो भी 0। तो यू मस्ट नोट डाउन दिस थिंग्स, इनको हम जनरली फ्लो में यूज करते चले जाएंगे। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, अगर सेम यूनिट वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट, सॉरी सेम यूनिट वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट 1 और डिफरेंट यूनिट वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। अकॉर्डिंग टू अबव रिजल्ट, जो भी हमारे पास रिजल्ट है उनके अकॉर्डिंग। अब सुनिए ना, अगर नेक्स्ट पॉइंट एक साथ जो भी पॉइंट है बेटा तुम्हारा, अगर हम ऐसा ले लें कि A इक्वल टू A1, दो वेक्टर ले लिया हमने A1 I
A2j plus A3k. दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमने एक वेक्टर ले लिया अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। दूसरा वेक्टर दिस इज V1I V2j and V3k. नाउ वी नीड टू फाइंड ए डॉट प्रोडक्ट। हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है A डॉट B। तो कैसे निकलेगा बेटा A डॉट B? तो जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते जाते हो, अगर उसी को हम देखें, एक बार मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आपको। A वेक्टर डॉट B, दिस इज V1I V2j एंड V3k। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट करिए जरा फर्स्ट वेक्टर को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो। तो जो स्केलर पार्ट है वो तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे 3 into 2 करते हो आप 6 हो जाता है। यहाँ पर भी A1 into B1 और जो यूनिट वेक्टर I है उधर भी यूनिट वेक्टर I है, तो दिस इज I डॉट I। एक्चुअल में डॉट का मीनिंग तभी होता है जब वो दो वेक्टर्स के बीच में होता है। अगर दोनों तरफ वेक्टर नहीं है, स्केलर नंबर है, तो वो जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 2 into 3 लिखते हो आप, 2 multiply 3 लिखते हो, 2 cross 3 लिखते हो। स्केलर के बीच में तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। उसका डॉट मीनिंग तभी डिफाइन होता है जब उसके दोनों तरफ वेक्टर हो। तो यहाँ पे I कैप और I कैप था, तो I डॉट I और A1 और B1 सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन A1 को दूसरे से करते हैं बेटा, तो A1 B2 एज इट इज एंड I डॉट J। अब जो I डॉट J आया दैट विल बी 0, क्योंकि अभी भी हमने बताया कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, बिकॉज I and J आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिमिलरली A1 B3 एंड दिस इज I डॉट K। I और K को अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, ये भी 0 आ जाता है। एंड वी लेफ्ट विद दिस पोर्शन ओनली बिकॉज I डॉट I बिकम 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब किसी भी एक कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं बाकी तीनों से, तो सिर्फ वही बचेगा जिसमें सेम यूनिट वेक्टर है, जिसमें डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, दैट विल बी 0, वो 0 हो जाएगा। तो बेटा ये I डॉट J और J डॉट K को आप हटा दें यहीं पे, क्योंकि दैट विल बिकम 0, और I डॉट I दिस इज 1, तो वी कैन राइट हियर A1 B1। तो इट मींस आप ये समझिए कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ वही स्केलर नंबर मल्टीप्लाई किए जाएंगे जिनका यूनिट वेक्टर सेम है। तो A1 B1 के साथ I डॉट I 1 हो जाएगा, प्लस A2 B2 आ जाएगा बेटा, J डॉट J 1 हो जाएगा, फिर प्लस A3 के साथ B3 मल्टीप्लाई करेंगे और K डॉट K दैट विल बी 1। तो दिस इज योर सिंपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये हमारा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो हमें थोड़ी आदत पड़ जाएगी कि जो सेम कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वही मल्टीप्लाई होंगे, बाकियों को मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज ऑल अदर्स बिकम 0, वो बाकी के सारे 0 हो जाते हैं। तो इसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं आप। A वेक्टर दिया है, B वेक्टर दिए है, तो उनके मैग्नीट्यूड्स हमें पता है, जैसे हम cos थीटा निकालते थे, तो दैट इज व्हाट A डॉट B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B होता है। तो A डॉट B की जगह आप लिख सकते हो A1 B1 A2 B2, तो वो तो आपको पता लग ही जाएगा, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो A वेक्टर है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इनटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। दिस लाइक दिस इज योर cos ऑफ थीटा। ऐसे अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर A डॉट B0 मींस दिस पार्ट, बाकी का सारा काम हम ऐसे ही कर सकते हैं इसमें। देन one more thing is very important thing, that is called projection of one vector, projection of vector A। एक वेक्टर A ले लेते हैं on another vector B। दिस इज गुड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन्स में हर जगह मिल जाएगा आपको कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन हम दूसरे वेक्टर पे निकालें तो वो किस तरह से निकलेगा। तो पहले तो सुनिए व्हाट डू वी मीन बाय दिस। तो सपोज करो दिस वेक्टर इज B, ध्यान से देखें, ये वेक्टर मेरे पास B है, एक वेक्टर, दिस वेक्टर इज B, और इधर एक वेक्टर A मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस वेक्टर इज A, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर इंक्लाइंड विद सम एंगल A ऑन दिस। और बेटा यहाँ पे मैंने एक बल्ब जला दिया, लाइट जला दी, लाइक दिस, एक बल्ब जला दिया, उस बल्ब की लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, और बल्ब से
लाइट पड़ती है, दिस इज जस्ट ए स्टिक, एक स्टिक है जिसको वेक्टर ए से वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस स्टिक में ऊपर से लाइट अगर आ रही है इसके ऊपर तो इसकी शैडो यहाँ वेक्टर बी पे आएगी, इसकी जो शैडो होगी बेटा वेक्टर बी पे आएगी। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी इज ए बी। लेट्स सपोज दिस इज लेंथ ऑफ शैडो। तो वेक्टर ए की जो लेंथ ऑफ शैडो है वेक्टर बी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी if this projection is perpendicular to the vector b। अगर ये प्रोजेक्शन b वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो तो हम इसे को प्रोजेक्शन बोलते हैं वेक्टर a का ऑन वेक्टर b के ऊपर। अगर ये शैडो परपेंडिकुलर हुई, यहाँ से जो रेज आ रही है उससे परपेंडिकुलर शैडो बनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बल्ब को इधर कर दें हम और शैडो पे उधर जाए और एंगल परपेंडिकुलर ना आए। एंगल मस्ट बी परपेंडिकुलर, मींस शैडो मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन b फ्रॉम द a। अब ये वेक्टर का देखो बच्चे, तो वेक्टर को देखते हैं, ये जो लेंथ ऑफ शैडो है ये निकालनी है हमने, और दैट डिपेंड्स ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। दिस लेंथ ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। कैसे? ये वेक्टर ए अभी देखो एक बी के साथ एंगल बनाए हुए है, ऐसे बी तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल बनाए हुए। अगर ये वेक्टर बी बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दूं, वेक्टर ए बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दूं मैं, ऐसे करते हैं बिल्कुल, तो वेक्टर ए की तो प्रोजेक्शन बिल्कुल जीरो बन जाएगी, क्योंकि फिर तो बिल्कुल स्टिक ऐसे खड़ी हो जाएगी और बिल्कुल जीरो बनेगी। और अगर वेक्टर ए को बिल्कुल पैरेलल कर दें बी के, तो पैरेलल कर देंगे तो ये यहाँ का शैडो की लेंथ और बढ़ जाएगी। तो मींस लेंथ ऑफ शैडो दैट डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अगर दो वेक्टर किसी भी पोजीशन में है, किसी भी एंगल पे है, तो हाउ वी कैन गेट लेंथ ऑफ दिस शैडो मींस लेंथ ऑफ दिस प्रोजेक्शन। तो मुझे प्रोजेक्शन की लेंथ निकाल के दिखानी है, मींस वी नीड टू फाइंड ए बी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, जस्ट लेंथ। हमें लेंथ निकाल के देखनी है। दिस लेंथ इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सिमिलरली वी कैन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, और ये प्रोजेक्शन ए और बी से ही निकाला जा सकता है बेटा। तो वो कैसे निकालें? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहली बार मैंने बताया कि किसी एक वेक्टर को आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम वेक्टर बी को, जो थोड़ा मैंने गैप में दिखाया वेक्टर ए और वेक्टर बी को यहाँ से उठा के हम ऐसे शिफ्ट करते हैं वेक्टर ए की तरफ कि एक वेक्टर ए की टेल से पास होता हुआ चला जाए, एंड दिस इज वेक्टर बी विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ना इसका डायरेक्शन चेंज करना, ना इसकी मैग्नीट्यूड चेंज करना। तो दिस इज वेक्टर बी, मैंने शिफ्ट कर दिया ना। तो क्लियरली एंगल साफ साफ दिख रहा है मुझे, दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा। लेट मी कॉल दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो इसमें बेटे ट्रायंगल को देखना, मुझे निकालना है ए बी की लेंथ। तो ए बी की बजाय इसको फिर नाम ए डैश बी डैश रखो, ए डैश बी डैश और वो बस सी। तो ए बी की लेंथ वही है जो ए डैश बी डैश की लेंथ है, तो ए बी की बजाय ए डैश बी डैश भी निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल आप सारी सिचुएशंस लिख देना, लाइक वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर बी इज दिस, वी नीड टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, एंड ए बी दिस इज लेंथ ऑफ, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वी नीड टू फाइंड दिस ए बी। तो फॉर दैट इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड सी, व्हाट अबाउट cos ऑफ थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन देम। इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a डैश b डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मींस लेंथ नॉट वेक्टर। तो ये लेंथ कितनी होगी बेटा? a डैश से c तक, a डैश से c, तो दैट इज cos थीटा इक्वल टू a डैश b डैश तुम्हारा a b के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज a डैश b डैश दैट इज इक्वल टू a b, सेम है। और a डैश c, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ a, यस दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ a डैश से c तक का मैग्नीट्यूड ऑफ a इज। नाउ यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos ऑफ थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कर दो बेटा इसमें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा, दैट इज a b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। मैग्नीट्यूड ऑफ a कैंसिल हुआ, तो देन वी नीड टू फाइंड a b।
So therefore AB is A dot B divided by magnitude of B. ये magnitude of नीचे चला जाएगा. This is called projection of vector A on B. That is projection of vector A on vector B. That is equal to A का प्रोजेक्शन B के ऊपर है तो A डॉट B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B. जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है वो नीचे आता है. सिमिलरली अगर आप निकालना चाहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, ऐसा भी तो हो सकता है. ये तो है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन वेक्टर B, तो ये हो सकता है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन वेक्टर A. तो दैट इज आल्सो B ऑन A है तो B डॉट A डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B. तो ये बात याद रखिए, प्रोजेक्शन पूछ लेता है कई बार वो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है अपने पार्ट में. देन ये हुई हमारे मेजर से. अब कुछ छोटी मोटी सी बात और है तो वो भी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव लॉ बोल सकते हो, प्रॉपर्टी बोल सकते हो. जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है बच्चे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो भी कहो आप इसको, दिस प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव. ये कॉम्यूटेटिव होता है. जैसे नंबर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है कि 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, दैट इज सेम. तो ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट में भी आप A डॉट B करें या फिर B डॉट A करें, बोथ आर सेम. A डॉट B और B डॉट A बिल्कुल सेम आता है. आप ये वैल्यू यहीं रख के देख लें. A डॉट B किया तो मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B. अगर B डॉट A करेंगे तो मैग्नीट्यूड B इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ A. तो A इंटू B और B इंटू A तो सेम होता है. मैं A इंटू B मतलब स्केलर में A इंटू B, मैग्नीट्यूड तो स्केलर ही होता है. तो मैग्नीट्यूड में A मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B करो या मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव. A डॉट B कहीं लिखा है तो उसको हम B डॉट A लिख सकते हैं. जबकि हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता. वहाँ A क्रॉस B अलग होता है, B क्रॉस A अलग होता है, बट दिस इज कॉम्यूटेटिव. नंबर 2, then second property is called distributive property. Distributive law. What is distributive law? For 3 vectors, अगर हम 3 वेक्टर ले लें, for 3 vectors A, B and C, 3 वेक्टर अगर हम कोई ले लें तो A डॉट B प्लस C, तो A डॉट B plus C, this will be distribute. This dot product is distribute. A dot B और प्लस A dot C. ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नॉट ओनली ऑन प्लस, अगर यहाँ माइनस भी है तो ये माइनस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. प्लस होगा तो प्लस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके. देन 2 प्रॉपर्टी ही मेन थी इसमें. अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सारे के सारे क्वेश्चन इसी थ्योरी के ऊपर हम सोल्व कर सकते हैं, जिसमें से मेनली तो परपेंडिकुलर और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स वही आते हैं मेनली. तो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन में कर लेते हैं. पहले एक रिजल्ट मैं और दिखाना चाहता हूँ कि क्या कुछ किया जा सकता है इसके बीच में. नाउ जैसे वो कहता है कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट से तुम्हें कुछ चीज़ें रिमाइंड भी करेंगी. कहता है प्रूव करके दिखाइए. Prove that magnitude of vector A plus B का whole square for 2 vector, this is magnitude of A plus B, this is equal to magnitude of A square plus magnitude of B square plus 2A dot B. इनसे तुम्हें थोड़ी सी बात क्लियर होगी और ज़्यादा. तो जैसे मैं इसका प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ. मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B का होल स्क्वायर, A plus B वेक्टर का मॉडुलस उसका होल स्क्वायर, that is equal to magnitude A square magnitude B square plus 2A dot B. This is A dot B. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ. मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B और उसका होल स्क्वायर. तो A जैसे वेक्टर होता है वैसे ही A प्लस B भी एक वेक्टर है. एंड यू नो मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर तो हम A डॉट A लिखते थे. इसलिए अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B होल स्क्वायर हुआ तो उसे भी आप A प्लस B
a plus b dot a plus b, because this rule is not only for vector a, this is for any, कोई भी a की जगह कोई वेक्टर a plus b dot a plus b है तो a plus b मॉडुलस का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस हुआ तो माइनस के साथ हो जाएगा, अंदर वेक्टर होना चाहिए, वो चाहे कैसा भी हो। तो ये चीजें हमें हेल्प करती हैं बाकी को समझने में। तो अब इसमें आप डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए, तो a डॉट a प्लस b और प्लस b डॉट a प्लस b, लाइक दिस, ऐसे। और बेटा आप ये अंदर घुसा दो इसमें, तो a डॉट a डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे बेटर रहेगा लिखते भी रहें, बिकॉज ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि a को हम अंदर घुसा दें, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a और प्लस b डॉट b, इट्स लाइक। अब फिर से आप नंबर 1 यूज करेंगे कि a डॉट a कहीं आ जाता है तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, तो दिस a डॉट a इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। और ये दोनों देखो बेटा ध्यान से, दिस इज a डॉट b, दिस इज b डॉट a, तो वी नो अभी भी हमने पढ़ा कि a डॉट b और b डॉट a इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे फिर भी एक स्टेप बना के लिख दूंगा, बाद में लिखेंगे b डॉट a को भी आप a डॉट b लिख सकते हो, एंड दिस b डॉट b इज नथिंग मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख दो बिकॉज दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ कि a डॉट b दैट इज इक्वल टू b डॉट b के इक्वल होगा। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो यहाँ दोबारा से, बट वो लिखी हुई है ऊपर, अगर चाहो तो लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर a डॉट a लिखा हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर तो b डॉट b लिखा। जब आप ऐसा कर लेंगे अपने हाथ से तो तुम्हें ज्यादा ठीक से चीजों को याद रह जाएगा। नाउ दिस इज a डॉट b, दिस इज आल्सो a डॉट b, तो ये ट्वाइस ऑफ a डॉट b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट्स द क्वेश्चन। ऐसे ही इसमें दो पार्ट और दिए हुए आपकी एलिमेंट की बुक में, तो आप उनको भी कर सकते हो, दे आर आल्सो सिंपल, वो भी सेम है। नाउ एक इसमें प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करना चाहता हूं पहले। एक कॉची इनइक्वालिटी के नाम से और कॉची ससुराल और ट्रायंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, वो डिस्कस करना चाहता हूँ, करेंगे हम इस पर। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, एग्जाम्पल है, दिस इज यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखता है, प्रूव करिए a डॉट b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कॉची सचवार्ट इनइक्वालिटी। तो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल है और यहाँ पे एक रिजल्ट दिया हुआ है इसमें, तो हम ये डिस्कस करते हैं, इसके सारे रिजल्ट भी डिस्कस हो जाएगा। तो कैसे करेंगे बेटा, कॉची सचवार्ट इनइक्वालिटी है तो किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो लिसन, हमें पता है सोल्यूशन या प्रूफ लिख सकते हैं, प्रूफ कैसे करें, तो वी नो a डॉट b का दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos ऑफ थीटा, ये होता है। So this implies, what about cos of theta? Cos of theta is a dot b divided by magnitude of a into magnitude of b. Cos theta is a dot b divided by magnitude of a into magnitude of b के इक्वल हो जाता है। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, what about cos square theta? Cos square theta करें तो क्या लिखा जाएगा, what about cos square theta, that is a dot b का whole square divided by magnitude of a square into magnitude of b square. This is what we know, but we know कि जो cos theta है हमारा, cos of theta that is always less than equal to 1 or greater than equal to -1. तो cos theta की वैल्यू होती है, we
नो कि जो cos थीटा की वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में आती है। दैट मींस अगर हम cos स्क्वायर थीटा करें तो दैट इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो 0 और 1 के बीच में हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा। देयरफॉर दिस इज cos स्क्वायर थीटा, तो इट मींस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम ये पुट करते हैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा 0 और 1 के बीच में होती है, तो इट मींस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख दें a dot b square divided by magnitude of a square into magnitude of b square. This quantity is less than 1. Now by cross multiply कर दो a dot b whole square less than equal to magnitude of a square into magnitude of b square. This is your Cauchy-Schwarz inequalities. Okay, हम ऐसे ही दूसरी इनइक्वालिटी दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी वो भी डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, गुड डे।